मैं अपने YouTube चैनल राज अंबानी ग्रुप की ओर से मैं हर्षित अंबानी आज आपके लिए साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूँ जो प्रत्येक कंपटीशन की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आइए इसे हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है शुष्क सेल है। तो दोस्तों शुष्क सेल क्या होता है? तो हमारा शुष्क सेल चतुर्थक सेल है या प्राथमिक सेल है या द्वितीयक सेल है या कोई इनमें से कोई नहीं है। तो इसका पहला का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राथमिक सेल। इसी तरह आगे का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी वायु से गुजरने पर, जल से गुजरने पर, कांच से गुजरने पर या निर्वात से गुजरने पर। तो दोस्तों प्रकाश की गति न्यूनतम होती है ऑप्शन सी, कांच से गुजरने पर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं तड़ी चालक किस चीज़ का बनाया जाता है? तड़ी चालक किस चीज़ का बनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लोहे का, एल्युमिनियम का, तांबे का या इस्पात का। तो तड़ी चालक जो होता है वो ऑप्शन सी, तांबे का बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि किस यंत्र का काम डायनमो के कार्य का उल्टा होता है? ट्रांसफार्मर का, मोटर का, रेफ्रिजरेटर का या जनरेटर का। किस यंत्र का काम डायनमो के कार्य का जस्ट उल्टा होता है? तो ऑप्शन बी, मोटर का। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है पायरोमीटर से, हाइड्रोमीटर से, थर्मामीटर से या पल्सोमीटर से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, चुंबकीय क्षेत्र जो है पल्सोमीटर से मापा जाता है। इसी तरह हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे नती और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण कितना होता है? ऑप्शन ए 0 डिग्री, बी 90 डिग्री, सी 45 डिग्री या ऑप्शन डी 180 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0 डिग्री। नती और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण 0 डिग्री होता है। इसके बाद के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 90 डिग्री। इसके आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसके बाद के क्वेश्चन में स्कूटर के आविष्कारक हैं। स्कूटर के आविष्कारक कौन है? ब्राड शाह है, डेंगलर है, आइंस्टीन है या फर्मफिच है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रॉड शाह। स्कूटर के आविष्कारक जो हैं ब्रॉड शाह हैं। इसके बाद के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि कॉस्मिक किरणों की खोज किसने किया था? ऑप्शन ए, एडविन हबल ने, विक्टर हेस ने, ब्रूनो रोसी ने अथवा कोपरनिकस ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विक्टर हेस ने। कॉस्मिक किरणों की खोज विक्टर हेस ने किया था। इसके बाद के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रायः एग्जाम्स में पूछे गए हैं। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है किस रूप में? नियंत्रित संलयन के द्वारा, अनियंत्रित संलयन द्वारा, नियंत्रित विखंडन द्वारा या अनियंत्रित विखंडन के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नियंत्रित विखंडन द्वारा। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा जो उत्पन्न होती है वो नियंत्रित विखंडन द्वारा होती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोबाल्ट 16 उत्सर्जित करता है अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें या एक्स किरणें। इसका आंसर हो जाएगा कि कोबाल्ट किरणें जो होती हैं वो ऑप्शन सी, गामा किरणें उत्सर्जित करती हैं। इसके बाद की क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि पोजिस्टोन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने, चैडविक ने, थॉमसन ने या रदरफोर्ड ने। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको
एंडरसन ने। पोजिस्टोन की खोज किसने किया था? तो एंडरसन ने। इसके बाद के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। आंसर ए जिंक, गंधक का अम्ल, अमोनियम क्लोराइड या मैग्नीज डाइऑक्साइड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमोनियम क्लोराइड। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य अमोनियम क्लोराइड होता है। इसके बाद के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, अतिचालक का लक्षण है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अतिचालक का लक्षण क्या है? उच्च पारगम्यता, निम्न पारगम्यता, शून्य पारगम्यता या अनंत पारगम्यता। तो इसका आंसर हो जाएगा अतिचालक का लक्षण जो होता है ऑप्शन ए, उच्च पारगम्यता होता है। दोस्तों, ये सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? वाष्पीकरण, हिमीकरण, पिघलना या ऊर्ध्वपातन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊर्ध्वपातन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित है। जो वैज्ञानिक आर्किमिडीज थे वो किस देश से संबंधित थे? ब्रिटेन से, जर्मनी से, फ्रांस से अथवा ग्रीस से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रीस से। आर्किमिडीज जो थे वो ग्रीस से संबंधित थे। इसके बाद के क्वेश्चन है, वह यूरेनियम जिसमें निम्न समस्थानिक की समृद्धता है। वह यूरेनियम जिसमें निम्न समस्थानिक की समृद्धता होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, U235। इसके बाद के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। कई एक एग्जाम्स में पूछे गए हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन अथवा ऑक्सीजन। तो ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन होता है। इसके बाद के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं? चुंबकीय नति, चुंबकीय घूर्ण, चुंबकीय दिक्पात, चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा कि चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण के हम लोग चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। इसके बाद के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि सबसे अधिक भेदन क्षमता किस किरण में होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सबसे अधिक भेदन जो क्षमता होती है ऑप्शन सी, गामा किरणों में होती है। इसके बाद के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि क्या होती। एक प्रश्न जो है कई एक एग्जाम्स में पूछे गए हैं, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि क्या होती। तो दोस्तों, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि जो है अधिक होती, ऑप्शन बी। इसके बाद के क्वेश्चन को देखते हैं कि यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परिवर्तित किरण का घूर्णन हमारा क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, 2 थीटा। यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परिवर्तित किरण का घूर्णन जो है 2 थीटा होगी। इसके बाद के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि किस विद्युत चुम्बकीय तरंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस विद्युत चुम्बकीय तरंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, पराबैंगनी का, औरक्त का, दृश्य प्रकाश का या गामा किरण का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, औरक्त का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक एंगस्ट्रम बराबर है। एक एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है। तो दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, 10-10 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि निम्नांकित में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, बैंगनी का। अगला प्रश्न देखते हैं कि ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक इनमें से कौन सा है। तो ऑप्शन ए, जल। जल जो होता है ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक होता है। इसके बाद के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन, खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए। खाना पकाने का बर्तन किस टाइप का होना चाहिए? ऑप्शन ए निम्न विशिष्ट ऊष्मा तथा निम्न चालकता, उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा उच्च चालकता, अथवा उच्च विशिष्ट तथा निम्न चालकता, निम्न विशिष्ट उच्च तथा उच्च चालकता। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा निम्न चालकता, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा होता है। किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए ऋणात्मक। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पृथ्वी का द्रव्यमान है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 × 10⁻24 किलोग्राम। इसके बाद के क्वेश्चन को देखते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, भू-स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है। भू-स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल हमारा कितना होता है? तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी 24 घंटा। इसी तरह अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि लिफ्ट की खोज किसने की? बेयर्ड ने, फैराडे ने, एडिसन ने या ओटिस ने? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन डी ओटिस ने। लिफ्ट की खोज जो है ओटिस ने किया। इसी तरह पुनः प्रश्न को देखते हैं, उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या स्थिति और गतिज दोनों, या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों। उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा जो होती है स्थिति और गतिज दोनों प्रकार की होती है। इसके बाद के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि किसी ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड से होता है। किसी ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड से होता है। ऑप्शन ए 0 डिग्री सी पर। इसके बाद के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? तो दोस्तों, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है ऑप्शन ए घटता जाता है। इसके बाद के क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, जब बर्फ़ पिघलती है तो इसका आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, अपरिवर्तित रहता है, या पहले बढ़ता है और फिर घटता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जब बर्फ़ पिघलती है तो इसका आयतन जो है घटता है। इसके बाद के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है ऊर्जा की, ताप की, संवेग की या वेग की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऊर्जा की। इसके बाद के क्वेश्चन को देखते हैं कि दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? तो दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक जो होता है वो बढ़ता है, ऑप्शन ए। इसके बाद हम लोग प्रश्न को देखते हैं, वेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं। तो वेंचुरी मीटर से हम लोग क्या ज्ञात करते हैं? ऑप्शन डी जल के प्रवाह की दर। जल किस गति से प्रवाहित हो रही है उसकी दर को हम लोग वेंचुरी मीटर के द्वारा ज्ञात करते हैं। पुनः कुछ प्रश्न को देखते हैं। ये सारे प्रश्न जो भी मैंने आपको बताया दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं साइंस के, अब प्रत्येक एग्जाम से पूछे जाते हैं। आपसे अनुरोध है कि इन सारे प्रश्नों को एक बार ज़रूर देख करके एग्जाम्स हॉल में जाएं, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार क्या होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि एक लिफ्ट एक समान वेग से यदि ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, या इनमें से कोई नहीं होगा? तो हो जाएगा ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि मेरे चैनल राज अंबानी ग्रुप आपको काफ़ी पसंद आ रहा होगा। पसंद आने का एक कारण होता है कि इस चैनल पर जो भी क्वेश्चन मैंने अभी तक डाला है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है तथा इसके प्रत्येक एपिसोड को आपको देखना चाहिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो हैं सिलेक्टेड हैं और कई एग्जाम से पूछे गए हैं। दोस्तों, आशा है कि
ये सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, आप इन्हें ज़रूर देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।